हक और बातिल की जो जंग है, हक और बातिल का जो मार्का है, जिस तरीके से वो ज़ाहिरी दुनिया में बर्पा है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वहाँ पे हक और बातिल का जो हमें कशमकश दिखाई पड़ती है, सूफिया फरमाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इंसान का जो अ, अ, अपना वजूद है, चूंकि ये आलम असगर है, छोटी दुनिया है, और ये कायनात बड़ी दुनिया है, तो जो जो बड़ी दुनिया में होगा वो छोटी दुनिया में भी होगा। उसका कोई ना कोई झलक, उसका कोई ना कोई नमूना हमें अपनी छोटी दुनिया में भी नजर आएगा। तो करबला के किरदारों को सूफियाना इस्तिलाहात में और सूफियाना तर्ज में बयान किया है हमारे उस्ताद मोहतरम ने। मैं उसे चाहता हूँ कि यहाँ अर्ज कर दूं। वो जी फरमाते हैं कि इंसान की जिंदा रहने के लिए एक जरूरत होती है रूह की। रूह ना हो तो हम जिस्म होते हुए भी हम मुर्दा हो जाते हैं। उसी तरीके से इंसान की अपनी जिंदगी में इमाम हुसैन रूह की तरह है। यानी हुसैनियत नहीं है, इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है, तो वो जिंदा रह ही नहीं सकती। हुसैन हमारे वजूद में रूह की तरह है। और इसी तरह जब इंसान का जो अपना वजूद होता है, उसमें एक बातनी और अंदरूनी एक ताकत होती है जो हमें हमेशा बुराइयों की तरफ ले जाना चाहती है, जो हमें हमेशा अल्लाह की नाफरमानियों की तरफ ले जाना चाहती है, हमें उकसाती रहती है, जिसे नफ्स कहते हैं। सूफिया के यहाँ नफ्स की एक इस्तिलाह मौजूद है, उसकी अकसाम मौजूद हैं, पूरी तफसीलात कुतुब तसव्वुफ में मौजूद हैं। तो हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि यजीद जो है वो नफ्स की तरह है। तो वो हमेशा आपको गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है, और इमाम हुसैन खैर की कुव्वत की तरह है, वो आपको हमेशा दुरुस्त रास्ते पे लाना चाहते हैं। उसी तरह हर इंसान के अंदर एक चीज मौजूद होती है कि जब हमारे खिलाफ कोई गलत काम होता है तो हमें गुस्सा आता है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपने मर्जी के खिलाफ कोई वाकया हो और उन्हें गुस्सा ना आए। तो ये जो गजब है हमारी जिंदगी में, ये इब्ने ज़ियाद की तरह है। इब्ने ज़ियाद के अंदर गजब और कहर का जो गलबा था, वो हमें वाकयात से पता चलता है कि किस तरीके से इब्ने ज़ियाद ने धमकी दी थी कि अगर तुम हुसैन का खात्मा नहीं करते, हुसैन को शहीद नहीं करते, तो तुम्हें गवर्नर के ओहदे से और आमिल के ओहदे से, मनसब से तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा। तो अपनी मर्जी के खिलाफ जब कोई काम नहीं होता तो इंसान गजबनाक हो जाता है। इसी गजब को जो हमारे अंदर मौजूद है, गजब की ताकत, गुस्से की ताकत, अपने बरखिलाफ होने वाली, रूनुमा होने वाली चीजों पर नाराज हो जाने की ताकत, इसे इब्ने ज़ियाद कहते हैं। तो गजब जो है इब्ने ज़ियाद की तरह है। इब्ने ज़ियाद हमारे अंदरूनी वजूद में गजब की तरह है। उसी तरीके से एक शहवत की ताकत है कि हमें मनसब चाहिए, हमें दौलत चाहिए। इंसान के अंदर भी शहवत होती है। हम जब भूखे होते हैं तो हमें खाने की ख्वाहिश होती है, और इसी तरीके से जब हमारे पास कम नेमतें होती हैं तो हमें और ज्यादा तरक्की करने की ख्वाहिश होती है। तमाम तरीके की जिस्मानी ख्वाहिशात होती हैं। शिमर जो है करबला के वाकये में, ये शहवत की तरह है। उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ये सब चीजें देने के साथ साथ इंसान के अंदर नफ्स भी है, इंसान के अंदर गजब भी है, इंसान के अंदर शहवत भी है। यानी गलत रास्ते पर ले जाने वाली ये सारी चीजें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल भी दे रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल दे रखी है। तो इंसान की जिंदगी में जो अक्ल है, इंसान के वजूद में जो अक्ल का जो पूरा एक निजाम मौजूद है, कि अब तुम्हें अपनी अक्ल से फैसला करना है कि तुम्हें पैगंबर के रास्ते पे चलना है या अबू लहब के रास्ते पर चलना है। अब तुम्हें अपनी अक्ल से फैसला करना है कि तुम्हें इमाम हुसैन के साथ जाना है, कि या तुम्हें यजीद के साथ जाना है। कुरान करीम में अक्ल को मुखातब किया गया है, लअल्लकुम ताक़िलून, काश तुम समझ सको। ये जो अक्ल है अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। ये जब इसकी हम नजीर करबला के वाक़े में तलाश करते हैं तो हमें हजरत हुर की शक्ल में अक्ल का मुतबादल मिल जाता है, कि उन्होंने देखा कि उनके ऊपर यजीद जैसा नफ्स है, उन्होंने देखा कि उनके ऊपर इब्ने ज़ियाद का गजब है, उन्होंने देखा कि शिमर की शहवत है। तो उन्होंने अपनी अक्ल को, जो अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें दिक्ल दी थी, अक्ल रब्बानी, उससे फैसला किया कि अगर मैं इधर जाऊंगा, अगर से मैं अभी हो सकता है कि सर मुझे हुसैन का मिल जाए, लेकिन रसूलुल्लाह की उम्मत में मुझे कभी इज्जत नहीं मिलेगी। उन्होंने अपनी अक्ल से फैसला किया और वो इस तरफ चले गए। तो हमें करबला के वाक़ये से अपनी सीरत साजी पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी रूह ताकतवर है या नहीं, हम अपने नफ्स से को शिकस्त दे रहे हैं या नहीं। हमारा नफ्स अगर जीत रहा है तो इसका ये मतलब है कि यजीद हमारे अंदर जीत रहा है, यजीद हमारे अंदर हुकूमत कर रहा है। हमारा गजब अगर हमारी शख्सियत पर हावी है, हम गुस्सा बहुत होते हैं। गुस्सा होने का मतलब ये है कि लोग अपने अल्फाज से इजहार करते हैं। मान लीजिए कि फेसबुक पर है,
یا مان لیجئے کہ سوشل سائٹس پر ہے، ہمارے بالخلاف یا ہمارے معتقد علیہ کے خلاف جیسے ہی کوئی چیز آتی ہے، ہمارے پاس جتنے بھی خراب لفظ ہوتے ہیں ہم اپنے اس کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. یہ ابن زیاد والی طاقت ہے. اسی طریقے سے ایک شہوت کی طاقت ہے. ہمیشہ ہم الہاکم التکاثر، کثرت کی ہوس نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے. ہم کثرت کی طرف بھاگتے رہتے ہیں. ان ان سب چیزوں پر غلبہ پانے کے لیے ہمیں حضرت حر والی عقل کا استعمال کرنا ہے کہ ہمیں آخری وقت پہ فیصلہ کر لینا ہے کہ ہمیں ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں جو باطن کی جنگ ہے وہاں پہ بھی حسینی بنائے، اور جو ہمارے وجود کے باہر جو جنگ ہے وہاں پہ ہمیں حسینی بنائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبح قیامت میں جب ہمارا حشر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسینیوں کے ساتھ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.